जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बजट सत्र के दौरान ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद बिल कभी भी पेश किया जा सकता है। तो कल AIMPLB ने विरोध में प्रदर्शन किया था और ये डिमांड की थी कि वक्फ बोर्ड में जो भी अब तक मूल बिंदु रहे हैं उनसे छेड़छाड़ न की जाए। इसके खिलाफ विरोध करते हुए जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से विरोध भी जताया गया था और ये डिमांड की गई थी कि जो संशोधन का मुद्दा उठाया गया है वो जानबूझकर उठाया गया है ताकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सके। तो फिलहाल देखिए, इस तरीके के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के ऐसे भी मामले आपने सुने होंगे जिसमें इस बात की जानकारी भी मिलती है कि कई ऐसी शिकायतें दर्ज हुई लेकिन उन पर किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो शक्तियां हैं वो अपार है और उसे ही इस वक्त सीमित करने की कोशिश है इस संशोधन के जरिए। तो फिलहाल वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर, किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दे तो फिर उसे सत्यापन की जरूरत पहले नहीं होती थी, लेकिन अब अगर इस बिल में संशोधन हो जाता है तो फिर उसे सत्यापन देना होगा। यानी आपने जिस प्रॉपर्टी पर क्लेम किया है, क्या वाकई आपके पास कोई सबूत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है और इस जमीन पर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी खुद से तैयार कर ली हो या उसने उस जमीन को खरीद लिया हो। तो ऐसे में आपको भी सत्यापन देना होगा और ये सिद्ध करना होगा कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी हुई। साथ ही जिस भी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया जाएगा उस प्रॉपर्टी ओनर को भी इस बात की सूचना देनी जरूरी होगी और उनकी बात को भी सुना जाएगा, यानी कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकेगी, जो कि अब तक मुमकिन नहीं था। और ऐसे में आपको याद भी होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के ऐसी शिकायतें कई बार सामने आ चुकी हैं कि अब तक कई हजार एकड़ की प्रॉपर्टियां वक्फ के पास इसी तरह आई है क्लेम कर करके। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दी कि इसके अलावा भी और कई ऐसे मामले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के। इसमें किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है, इसमें कुछ महिलाओं को भी शामिल करने की बात की गई है और गैर मुस्लिम को भी शामिल करने की बात की गई है इस बोर्ड में। तो फिलहाल अब इंतजार इसी बात का है और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमारे कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जानबूझ करके इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों को दबाया जा सके। तो फिलहाल विक्टिम कार्ड यहाँ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यही है कि क्या वाकई इस प्रदर्शन के बाद से कोई सुनवाई होती है संशोधन के फैसले को लेकर, क्योंकि अब तक जो अनुमान जताया गया है और ये कहा जा रहा है कि इसी बजट सेशन सत्र के दौरान, क्योंकि ये दूसरा सेशन है और ऐसे में बजट सत्र के इस सेशन में इस बार ईद के बाद संशोधन से जुड़ा ये बिल कभी भी पेश किया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आनंद, वक्फ बोर्ड की ओर से बीते कल प्रदर्शन किया गया था, जंतर मंतर पर विरोध भी जताया गया था कि संशोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि इसी बजट सत्र के दौरान कभी भी ईद के बाद इस बिल को लाया जा सकता है। क्या अभी और ज्यादा इस पर हम राजनीति होते हुए देखेंगे? बिल्कुल सुरभि, आप अगर संसद की बात करें, संसद में भी ये चीज गूंजेगी और उसके साथ साथ जो नागपुर में दंगे हुए हैं औरंगजेब को लेकर, ये दो मुद्दे में इस वक्त देश की पूरी सियासत चिमटी हुई है। और वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए, ईद के बाद सरकार लाने को लेकर फैसला कर चुकी है और उससे पहले आपने देखा कि पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, जहां तमाम वक्फी पार्टी ने उसका समर्थन देने के लिए खुद वहां पे कई सांसद पहुंचे। तो आप खुद समझ सकते हैं इसको लेकर, जहां सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वक्फ जो संशोधन बिल वो ईद के बाद लाया जा सके, जिसमें जो हमारे सूत्र बताने लगा 14 से आसपास जो संशोधन किए गए हैं उसको लेकर जो जेपीसी गठित की गई। दरअसल सरकार की कोशिश थी कि सभी पार्टीज को अपने साथ रखा जाए और समन्वय स्थापित करने के साथ इस बिल में सभी पार्टी का समर्थन मिल सके। लेकिन आपने देखा कि जेपीसी के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें 14,000 अमेंडमेंट के लिए लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अब सरकार के खिलाफ अब लगातार प्रदर्शन कर रही है और यही चीज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सरकार इसको लेकर आगे कटिबद्ध हो चुकी है और सीधे तौर पर इसके बाद इसको बिल लेकर आने वाली है। जी ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ